स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था स्टमक, हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। उसका हम एक एक स्ट्रक्चर को सेपरेटली देख रहे हैं और उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं उसको भी देख रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टमक को स्टार्ट किया था, तो आज हम उसको और भी अच्छे तरीके से आज हम उसकी स्टडी करेंगे। स्टमक का मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि वो एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। जो इसोफेगस होता है वो ओपन होता है स्टमक में। स्टमक जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड में होता है। यहाँ तक बात हम लोगों ने कल की थी। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया हो। तो स्टमक जो होता है जे शेप पाउच की तरह होता है, एक सैक की तरह स्ट्रक्चर होता है। जब उसमें कुछ नहीं रहता है तो बहुत खाली सा मस्कुलर रहता है, इसलिए इस तरह से पड़ा रहता है। जैसे उसमें खाने आके स्टोर होना शुरू होता है वो फंक्शन भी करना शुरू कर देता है और थोड़ा एक्सपेंड भी हो जाता है। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये तीन पार्ट में, मतलब इसको तीन पार्ट में नाम दिया गया है, फंडस, पिलोरिक एंड कार्डिया। कार्डिया इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है स्टमक के इस साइड प्रेजेंट होता है। तो जो पोर्शन स्टमक के साइड का होता है उसको हम कार्डियक बोलते हैं। ठीक है। तो जो फंडस है वो खाने को इसोफेगस से ले रहा है और ये खाना जब आता है तो इसमें फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये क्या क्या फंक्शन करते हैं, इसके फंक्शन बहुत है, बट इसमें जो मेन चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है कि खाने का स्टोरेज करता है। खाने में हम बहुत सी चीज़ें खाते हैं, हमें पता है, हम वैरायटी ऑफ चीज़ मतलब खाते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, हम फैट भी लेते हैं, हम प्रोटीन भी लेते हैं। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन तो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, तो जब वो स्टमक में आता है तो उसका डाइजेशन में थोड़ा कम टाइम लगता है। जब हम प्रोटीन लेते हैं तो उसका मेनली डाइजेशन यहाँ पे होता है, तो माउथ के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। बट वो कार्बोहाइड्रेट के जो भी हम फूड ले रहे थे उससे थोड़ा टाइम लेता है प्रोटीन। यानी अगर हम कार्बोहाइड्रेट का जो भी मटेरियल खा रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट 2 या 3 आवर्स में हो जाता है डाइजेशन। बट अगर हम कुछ प्रोटीन की चीज़ें खा रहे हैं तो वो 4 तक पहुँच जाता है, 4 to 5 आवर्स तक। बट अगर हम फैट से रिलेटेड कुछ फूड खा रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेशन में। यानी जो स्टोरेज टाइम होता है फूड का स्टमक के अंदर वो सबसे ज़्यादा फैट से रिलेटेड फूड का स्टोरेज टाइम ज़्यादा होता है, उससे कम होता है प्रोटीन का, एंड कार्बोहाइड्रेट का सबसे कम होता है। तो ये है स्टोरेज टाइमिंग इन स्टमक। ओके। तो उसके बाद है मैकेनिकल च्यूइंग। यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस होता है और खाने का चर्निंग होता है। च्यूइंग तो हमने मुंह में ही कर लिया है, चर्निंग बोला जाएगा इसको। मैकेनिकल चर्निंग जो होता है यानी पीसना खाने को, उसके मसल्स जो अंदर सब हैं अपना एक्टिव हो गए हैं और इसका मैकेनिकल चर्निंग हो रहा है। यहाँ पे केमिकल डाइजेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, केमिकल डाइजेशन होता है। तो केमिकल डाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे होता है ये जो प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस। क्या प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में होता है एसियल, म्यूकस एंड गैस्ट्रिक एंजाइम। तीन चीज़ों से मिलकर गैस्ट्रिक जूस बना हुआ है। आप सोच लो कितना फंक्शन करता होगा। जो एसिड होता है वो जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वगैरह भी आ जाते हैं। तो खाने में अगर कुछ इस तरह के इन्फेक्शन रहे तो खाने को आगे का प्रोसेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, एसियल जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो भी खाने के साथ हमारे पेट में गया होगा, स्टमक में गया होगा, उसको किल करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद जो एसियल होता है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। जब एसिडिक मीडियम होगा यानी एसियल जब एक्टिव होगा तो वो बैक्टीरिया को किल करेगा, ये हम समझ रहे हैं। और जब ये एक्टिव होगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, तो ये जो पेप्सिन है एंजाइम वो एक्टिवेट होगा। विदाउट एसियल के एक्टिवेट होने से पहले पेप्सिन नहीं एक्टिवेट हो सकता है। अगर एसियल एक्टिवेट नहीं हुआ तो पेप्सिन एक्टिवेट ही नहीं होगा। इसलिए एसियल जो होता है वो ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करता है पेप्सिन को एक्टिव होने में।
समझ में आई बात कि एसिल जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पेप्सिन जो होता है गैस्ट्रिक एंजाइम वो एक्टिवेट होता है। यानी एसिल ने 2 इम्पॉर्टेंट काम कर लिए हैं। वाह वाह। देन आते हैं म्यूकस। म्यूकस के बारे में मैंने ईसोफेगस में भी बताया था कि ईसोफेगस में भी म्यूकस होगा जो खाने को लुब्रिकेंट करेगा। म्यूकस का यही काम है, वो खाने को चिपचिपा करेगा। क्या करेगा? चिपचिपा करेगा और लुब्रिकेंट करेगा उसको। चिपचिपा मतलब लुब्रिकेंट करेगा, ठीक है। और जैसे कि अब एसिल है, एसिडिक मीडियम है, पेट में बहुत गैस हो गया, स्टमक में एकदम गैस ही गैस हो गया, एसिडिक मीडियम है, तो क्या होगा? उसकी वॉल डैमेज हो जाएगी, है ना, डैमेज हो जाएगी वॉल। तो क्या करता है म्यूकस, वो कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसकी वॉल को, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एसिल की ज़्यादा इफेक्ट से बचाता है स्टमक की वॉल को। यानी म्यूकस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट इनर वॉल ऑफ द स्टमक in the high production of the from the high production of the HCl। यानी HCl के ज़्यादा प्रोडक्शन से जो वॉल हार्म हो सकती हो उसको कहीं ना कहीं उसको सील करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और प्लस लुब्रिकेंट का काम करता है। तो यहाँ पे HCl के भी 2 वर्क हो गए कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा और ऑप्टिमम कंडीशन देगा पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए। देन म्यूकस जो लुब्रिकेंट करेगा और ज़्यादा इफेक्ट जो एसिल का होगा उसको, उससे इनर वॉल जो होगा स्टमक का उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड है गैस्ट्रिक एंजाइम। गैस्ट्रिक एंजाइम में पेप्सिन और लाइपेज 2 चीज़ें होती हैं। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लाइपेज जो होता है लिपिड के लिए यानी फैट का डाइजेशन करता है। बट यहाँ पर फैट का डाइजेशन बहुत मतलब बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, इसलिए हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे स्टमक में किस चीज़ का डाइजेशन हो रहा है? प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। किसका डाइजेशन हो रहा है? प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। जो कौन कर रहा है? पेप्सिन एंजाइम कर रहा है। क्या कर रहा है? वो प्रोटीन को स्मॉल प्रोटीन में ब्रेक डाउन कर रहा है। यानी मान लो ये इतना बड़ा प्रोटीन है, वो पेप्सिन के प्रेजेंट में स्मॉल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? स्मॉल हो जा रहा है। बट यहाँ पे भी फाइनल डाइजेशन नहीं हो रहा है। हमने बताया है कि फाइनल डाइजेशन जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, वो भी पार्शियली हो रहा है, पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। तो हमने स्टमक को क्या पढ़ा कि एब्डोमिनल कैविटी में होता है, ये ईसोफेगस है जो आके यहाँ पे ओपन हो रहा है, खाने को पहुँचा रहा है और खाना जो है यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस स्टमक दे रहा है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें एसिड होता है, जिसका वर्क होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना और ऑप्टिमम कंडीशन पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए प्रोवाइड करना। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस में जो दूसरी चीज़ होती है दैट इज म्यूकस, वो खाने को लुब्रिकेंट करता है और जो वॉल होता है स्टमक का उसको प्रोटेक्ट करता है एसिड के हाई इफेक्ट से। क्योंकि एसिडिक होगा, अल्सर होने के चांसेस होते हैं, पता है स्टमक में अल्सर भी हो जाते हैं अगर एसिड का ज़्यादा इफेक्ट हुआ तो। यानी उसकी वॉल में अल्सर, यानी एक अल्सर का क्या मतलब हुआ कि वो वॉल डैमेज होके वहाँ पे जब डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे एक चोट की तरह इफेक्ट आ जाएगा, उसको हम अल्सर बोलते हैं। तो इसीलिए उसको बचाता है। बट कहाँ तक बचाएगा? अगर ज़्यादा गैस हो रहा है, ज़्यादा एसिडिक मीडियम हो रहा है तो कहीं ना कहीं हार्म करेगा ना, और वो क्या बनाता है? अल्सर बनाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है गैस्ट्रिक एंजाइम जो पेप्सिन और लाइपेज होता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का डाइजेशन करता है, उसको स्मॉल पार्टिकल्स यानी स्मॉल प्रोटीन में डाइजेस्ट कर देता है। लाइपेज जो होता है फैट का डाइजेशन करता है जो बहुत ही कम होता है, इसलिए यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम आते हैं, अब खाना जो है यहाँ पे जो डाइजेस्ट हुआ, अब ये पेलोरिक है। पिलोरिक जो होता है वो लास्ट एंड है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसको डियोडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डियोडेनम, जो यहाँ से स्टमक से अटैच होता है और ये खाने को हम स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाएगा और जो खाना जाएगा वो काइन के फॉर्म में जाएगा। काइन का प्रोडक्शन यहाँ पे हो गया है। काइन का मतलब क्या हुआ? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस्ट्रिक
जूस एंड गैस्ट्रिक जूस एंड फूड, यानी यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं ये गैस्ट्रिक जूस में ही आ रही है ना, ये पूरा गैस्ट्रिक जूस प्लस जो फूड बचा कुचा डाइजेशन होके रहेगा वो सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। अब यही काइम जो है अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, अब आगे की प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट होगी। और हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फुल्ली डाइजेशन होता है खाने का। तो यहाँ तक हो गया स्टमक। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, आई होप आज जो मैंने स्टमक का पोर्शन लिया है वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने हर चीज़ को बहुत अलग अलग तरीके से बताया है। जितना भी फंक्शन स्टमक में होता है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो, पढ़ाने का पैटर्न पसंद आता हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।